हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्ण। तो देखिए, आज शुरू करने जा रहे हैं हम सिंप्लीफिकेशन। तो देखो, अब ये जो सिंप्लीफिकेशन है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होता है सिंप्लीफिकेशन। देखिए, सुनिए बात को। सरलीकरण, देखो इसमें संख्याएं बहुत अटपटे अंदाज में मिलेंगी आपको। जोड़, बाकी, गुणा, भाग सारे एक साथ दे दिए, भिन्नों की जोड़ बाकी दे दी, भिन्नों में भी भिन्न पर भिन्न, भिन्न पर भिन्न चलती हुई चली जा रही है। तो इस प्रकार की जब संख्याएं, तो उनको कैलकुलेशन कैसे करना है ये सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत करेंगे। और संख्याओं को काटते कैसे हैं, कौन सी संख्याएं कटती हैं, कौन सी संख्याएं नहीं कटती, कौन सी कंडीशंस में संख्याओं को काट सकते हो, कौन सी कंडीशंस में नहीं काट सकते, ये सारी बातें आज करेंगे। ठीक है, तो एक बात और सुनिएगा ध्यान से। आज की क्लास का जो होमवर्क है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो उस होमवर्क की तरफ बहुत ध्यान देने की कोशिश करें, बहुत सीरियसली उस होमवर्क को करें आप। ठीक है, अगर होमवर्क अगर सही टाइम पर और सही तरीके से नहीं करोगे तो उस सिंप्लीफिकेशन की क्लास का आपको मज़ा नहीं आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन की क्लास का मज़ा आए, इसलिए सबसे पहला जो काम है वो ये है, आपको जो कैलकुलेशन करवाई जाए आज होमवर्क में खूब सारा होमवर्क मिलेगा आपको। एक होमवर्क तो जो पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा आपको, और दूसरा भी पीडीएफ में मिलेगा। लेकिन आज यहाँ पर बोर्ड में पर मैं जो सवाल करवाऊँगा वो सारे के सारे सवाल आपको पीडीएफ फॉर्म में खाली और मिलेंगे वापस से करने के लिए, कि वो सवाल भी एक बार आप वापस से निकाल लीजिए, जिससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो बढ़ते आगे, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो आज का होमवर्क ज़रूर करेंगे। होमवर्क में सवाल भी करीब आपके पास 100 के लगभग सवाल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनको आज ही करना है, कंप्लीट करिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा फैलाव नहीं है, लेकिन कंप्लीट करना है। तो देखो, बढ़ते आगे, ध्यान से सुनिए। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहली बात तो ये है, जो पद हैं वो एक पद कब है, दो कब है, तीन कब है। देखो, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह जब भी आता है तो पदों की संख्या अलग अलग मानी जाती है। इसमें अगर बोलें तो तीन पद है, एक, दो और तीन। ठीक है, अच्छा, हालांकि इसको एक बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिलहाल इसमें पदों की संख्या कितनी है, तीन। लेकिन जैसे 10 गुणा 3 गुणा 5 है, ये एक ही पद माना जाएगा, तीन नहीं। गुणा और भाग जब भी बीच में आए तो पद एक ही माना जाएगा, अलग अलग पद नहीं रहेंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन प्लस और माइनस है वो अलगाव को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर काटना हो तो अगर आप इसको अकेले को नहीं काट सकते, ठीक है, काटेंगे तो सबको काटेंगे। और इसमें जैसे 5 से काटने की जरूरत है तो इसको काट दिया तो भी ठीक है, इसको काट देंगे 5 से तो भी ठीक है। समझ गए बात को। लेकिन अगर यहां पर संख्या आ गई आपके पास 5 + 2 - 3/5, ठीक है, तो 5 को आपका मन करेगा इसको काटने का, ठीक है, लेकिन आप इसको नहीं काट सकते क्योंकि पद 3 है, तीनों ही कटने चाहिए। तो अगर तीनों एक साथ 5 से कटता है तो काट सकते हो, अदरवाइज नहीं काट सकते। नहीं तो कैलकुलेशन करो, आंसर लेकर के आइए आप। समझ गए बात को, जिसको कॉमन लेकर के काटना भी कहते हैं। ठीक है, तो ज़रूरत के अनुसार मैं बताता चलूँगा आपको, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर वो चर्चा नहीं कर रहा हूँ। काटने की जो चर्चा है वो थोड़ा सा आगे चलने के बाद करेंगे। पहले सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेसिक रूल्स पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया आपको, पद अलग कब होता है, जब गुणा या भाग बीच में हो। क्लियर है बात। बाकी गुणा और भाग बीच में तो एक ही पद माना जाता है, लेकिन अलग कब होगा, जब प्लस और माइनस है तो अलग पद माना जाएगा। जैसे इसमें 3 पद हैं जबकि इसमें कितने हैं, 1 है। अगर आपके पास 5 × 3 + 8 × 5 - 4 भाग 3 ये दे दिया, तो ये एक पद है, एक पद ये है, एक पद ये है। कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। समझ में आ गई बात। अच्छा, चलो बढ़ते आगे, ध्यान से सुनिए। अभी जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल दिया है 5 + 3 × 4, ये सवाल दे दिया छोटा सा।
तो इसको कैसे करें, पहले जोड़ें या गुणा करें, बताइए, पहले जोड़े या गुणा करें। तो देखिए, कुछ लोग कहेंगे जी जोड़ दो बाद में गुणा कर लेना, कुछ लोग कहेंगे पहले गुणा कर लो बाद में जोड़ देना, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स लोगों के कहने के अकॉर्डिंग नहीं चलती, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसको खुद की समझ डेवलप है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, हमारे रीति रिवाज सबके अलग अलग है। हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर रिवाज चेंज हो जाते हैं, भाषा चेंज हो जाती है, ठीक है। दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, ठीक है। हजारों प्रकार के पहनावे हैं, हजारों प्रकार के खान पान हैं। हो सकता है कि इंडिया में एक नियम है और ब्रिटेन में उसका जस्ट उल्टा नियम है, अलग ही रिवाज है। तो बहुत सारे रिवाज हैं, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है। अगर 5 और 3 की बात करें तो 5 और 3 इंडिया में भी 8 होते हैं, लंदन में भी 8 होंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी 8 होंगे। दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के जोड़िए, उनसे जुड़वाइए आप, कितना होगा, 8 होगा। तो यार रीति रिवाज अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, समझ अलग है, मान्यताएं अलग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, लेकिन वे इस बात पर एग्री कैसे हो रहे हैं कि 5 और 3 8 हो रहे हैं। क्या सारे देशों के लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे कि चलो भाई आज मैथ्स के नियम बनाते हैं बैठ करके सारे के सारे, हैं? दरअसल मैथमेटिक्स है वो फैक्ट्स पर काम करती है, ठीक है। और हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, ये जो है वो हमारे लोकल व्यवस्था के अकॉर्डिंग, अपनी निजी सुविधा के अकॉर्डिंग, निजी स्वार्थ के अकॉर्डिंग, खुद के फायदे, समाज के फायदे, जलवायु के अकॉर्डिंग अलग अलग रीति रिवाज बनाए गए। समझ गए बात को? लेकिन इसमें दुनिया की किसी भी ताकत का फायदा हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 5 और 3 8 होंगे, समझ गए बात को? 4 और 7 11 होंगे, 17 और 18 35 होंगे, 25 और 19 44 होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये फैक्ट्स पर चलती है, ठीक है। तो ना तो मेरे कहने से चलती है और ना आपके कहने से चलती है, ठीक है। हाँ, तो कुछ लोग बोर्ड मास को लेकर के बैठ जाते हैं, साहब बोर्ड मास ने ये बात कर रखी है, ठीक है, कह रखी है, वो सही बात है, लेकिन क्यों कर रखी है और वैसा क्यों किया जाता है? अपने यहीं तो ऐसे नहीं कि भाई अपने यहीं ऐसे किया जाता है, दूसरी जगह नहीं किया जाता, हर जगह वही काम होते हैं, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, प्यार से एक बात समझिए, तसल्ली से देखिए। 5 + 3 × 4 है, तो देखो इसमें पद हैं 2, ठीक है। तो ये 2 पद हो गए, तो दूसरा पद जो उसको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। पहले ये एक ही पद है, ये 1 ही है, तो 1 बना दो इसका बस। तो 4 × 3 = 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है। अकेला एक पद ये रेखी है, तो एक को एक इकट्ठा तो करोगे ना एक जगह पर, इसलिए इकट्ठा करने के लिए यानी पहले गुणा होगा, गुणा और प्लस अगर हो एक साथ तो क्या करना है, गुणा करना है पहले, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये दे दिया, मान लो 35 भाग 5 × 7, 35 भाग 5 × 7, तो क्या करें बताइए? इसको कर लेते, पहले कर लें क्या या नहीं करना है? देखिए ध्यान से सुनिए बात को। यहां पर पहले हमने गुणा किया, बाद में प्लस किया, लेकिन यहां पर गुणा और भाग 2 चीजें, ठीक। आप कहोगे अब की बार तो आपके पास बात नहीं खत्म हो गए, ये तो एक ही पद है। यहाँ तो आपने एक बात बोल दी कि जी 2 पद है, ये एक पद को एक जगह इकट्ठा करिए, तो एक है तो इसको भी एक जगह इकट्ठा करो। बिल्कुल ठीक बात है, एक जगह इकट्ठा करते हैं। देखो बात को सुनिए ध्यान से। आप ये बताइए, हम सोल्व करते समय इसको लिखते कैसे हैं? 35 भाग 5, तो 35/5 लिखते हैं क्या, गुणा 7। क्लियर है बात? अब आपको सपने में भी दिमाग में नहीं आएगी बात कि 5 है 7 से गुणा हो जाएगा, आएगा क्या? क्लियर है बात? तो जैसा हम यूज लेते हैं उस बात को इस प्रकार से समझने की कोशिश करें, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी बात। 35 में 5 का भाग दिया 7 × 7, यह आ जाएगा 49, ठीक है। अच्छा, और चलिए और ध्यान दीजिए।
75 भाग 5 गुणा 3। तो क्या करना है, 75 में पहले 5 का भाग देंगे, 15 जाएगा, गुणा 3। 15 को 3 से गुणा करें 45, 15 को 3 से गुणा करें कितना जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात, ध्यान दीजिए। भाग की बात हो गई और गुणा की बात हो गई। अब बात करते हैं का की। का क्या होता है, 100 का 3/4। तो क्या होता है का मतलब, तो का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या है, गुणा। तो 100 गुणा 3/4, 100 गुणा 3/4। ठीक है, अच्छा तो देखो 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 25 को 3 से गुणा करें 75। ठीक है, तो देखो अब जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। आपने बोला का मतलब गुणा, ठीक है, मोस्टली लोग मेरे को ऐसे बताते हैं का मतलब गुणा, ठीक है, और बोलचाल में काम में भी ऐसे लेते हैं, बोलचाल में मैं भी यही बताता हूँ का मतलब गुणा होता है। ठीक है, अच्छा लेकिन बात को सुनिए, अगर का मतलब गुणा होता है, ध्यान से सुनना, अगर का मतलब गुणा होता है फिर तो आपको सवाल ऐसे करना चाहिए 75 भाग 5। आपने बोला का मतलब गुणा, तो गुणा लगा दिया 3, और भाग और गुणा में पहले भाग को करते हैं, तो 15 75 में 5 का भाग दिया, 15 आ जाएगा, गुणा 3 45 आ जाएगा। क्या ये सही है क्या सही, गलत है। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे डेफिनेटली कि साहब पहले का सोल होता है। ठीक है, मैं कहूँगा क्यों, तो आपके पास सीधा सही की बहाना है कि साहब बोर्ड मास ने बोला है। ठीक है, पहले मैं बोर्ड मास ही बोल देता हूँ, क्योंकि कई ने पढ़ रखा है कई ने नहीं पढ़ रखा, तो चक्कर पड़ जाएगा। ये कोई कुछ लोग सोचेंगे बोर्ड मास का क्या लफड़ा है। देखो बोर्ड मास, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीपल, ए का एड, सब्ट्रैक्शन। कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ और बाकी। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। तो कुछ लोग इसको बीच में ले आते हैं। देखो एक बात बता दूं आपको, मैथमेटिक्स ना तो मेरे कहने से चलती है ना आपके कहने से चलती है, किसी के कहने से ही नहीं चलती। ठीक है, हाँ तो भाई बोर्डमास ने कहा है, तो बोर्डमास तो किसी आदमी ने तो लिखा है, बोर्डमास बनाया है, समझ गए बात को। तो अपने जैसे किसी आदमी ने बनाया है, तो उसने क्यों बना दिया, ऐसा क्यों कहा गया है। तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। दरअसल का मतलब गुणा होता है, लेकिन गुणा की प्रक्रिया तो की जाती है, लेकिन गुणा में और काम में माइनर सा अंतर होता है। अगर गुणा और का एक ही बात होता तब तो ये सही होता, लेकिन ये गलत है। ठीक है, आप कहोगे काको भाग के पहले करते हैं, बात ठीक है। तो देखो काको भाग के पहले अगर कर रहे हैं आप लोग यदि देखो, ये तो है का और ये भाग और ये गुणा, तो ये तो गुणा है और ये का है, जबकि ये भाग है। आप बोलते हो का मतलब गुणा होता है, तो अगर का मतलब गुणा होता है तब तो ये जगह एक ही जगह आनी चाहिए थी, अलग अलग क्यों आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात का मतलब, अलग अलग क्यों आ रही है। का को भाग के पहले कर रहे हैं, गुणा को भाग के बाद कर रहे हैं, तो अलग अलग कैसे आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तसल्ली से समझिए। तो क्या अंतर है वो मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो। देखो हम कुछ शब्दों का यूज करते हैं, दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये अपने आप में यूनिट है। 5 का दुगुना 10, तो 5 का दुगुना अपने आप में एक यूनिट बन जाती है। 5 का दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना। ठीक है, तो ये जो गुणा है ये
अपने आप में एक संख्या को बताता है। तो ये इसका मतलब 5 का 3 यानी 5 गुणा 3 है 5 का तिगुना। तो 75 में भाग देना है किसका? 5 के तिगुने का। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ रहे हो बात को? 5 का तिगुने का भाग देना है। तो इसका मतलब है 75 भाग 5 का 3। तो इसका मतलब है 5 का तिगुना। तो 75 भाग 5 का तिगुना कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 75 में 15 का भाग दिया कितना जाएगा? 5 आएगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो बात जो है अभी बताई आपको पहले वो गलत है। ठीक है, क्यों गलत है समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बोलना चाह रहा हूं वो भी सुनिए। आप बताइए, संख्या और कोष्टक के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं हो तो क्या होता है? संख्या और कोष्टक के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं हो तो क्या होता है? तो मोस्टली लोग आप कहते हैं गुणा होता है। ठीक है, दरअसल गुणा नहीं होता है, का होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, तो देखो, अगर आपके पास आया 75 भाग 5 का 3, सॉरी, ठीक है, तो आ जाएगा 75 भाग 5 3 15। ये एक ही जगह का है, ये तो 5 3 15। 75 में 15 का भाग देंगे 5। कुछ कैलकुलेटर्स में भी ये गलत आता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये का है। ठीक है, और वैसे भी आप समझिए ये पूरी एक यूनिट है, तो ये इधर नीचे आएगा, ये नीचे आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ध्यान दीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको वापस से मिलेंगे। ठीक है, उनको सोल्व करना है। ठीक है, और सोल्व करके आंसर जो है वो बताइएगा। चलो खैर बताइएगा, क्या मैं सोल्व करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा इनको, लेकिन आपको सोल्व करके देखना है। तो गुणा को पहले करना है, तो 5 3 15, 15 और 4 19। गुणा पहले करना, तो ये पहले होगा, 3 चौक 12, 12 और 7 19। ठीक है, अच्छा, फिर 3 दूनी 6, 6 में से 6 जाएगा 0। कैलकुलेशन में टाइम खराब नहीं करना है कि लेकर बैठो यार इतने सवाल आराम से करूंगा बैठ करके। ठीक है, पंचवर्षीय योजना बना करके करूंगा, तो इतने लंबे थोड़ी टाइम नहीं लेना है। 2 3 6 6 7 13, केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे सुंदर सुंदर सवाल बनाए। 2 3 6, तो 10 में से 6 जाएगा 4, 5 दूनी 10, 20 में, सॉरी ये माइनस नहीं है भाई, भाग है। क्या है? भाग। मैंने माइनस समझा था इसको। तो देखो, भाग और गुणा दोनों चीजें, तो पहले क्या करते हैं? भाग करेंगे। तो 20 में 2 का भाग दे कितना आएगा? 10। 10 को 5 से गुणा करेंगे 50। ठीक है, अब की बार क्या हुआ देखो, अब की बार ये ब्रैकेट लगे है, इसका मतलब इसको पूरे को एक साथ करना है। तो 5 दूनी 10, 20 में 10 का भाग दिया कितना आएगा? 2 आएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन। इसी प्रकार देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, दोबारा 2 को वैसे नीचे ले जाते हैं। दरअसल एक कोष्टक के साथ है, इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिखोगे आप इसको। ठीक है, साथ जाएगा ब्रैकेट इसके। चलो, 40 में 2 का भाग दिया कितना आएगा? 20 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा? 80। छोटा सा सवाल लिया था हमने। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखिए, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, इनके बारे में फाइनल कर ली। भाग पहले, गुणा उसके बाद में, जोड़ बाकी साथ जैसे जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर और इन सबसे पहले भी कोष्टक। ठीक है, अच्छा, भाग के पहले का भी होगा जिसको सोल्व करके मैंने बता दिया है। अब कोष्टक भी हमारे पास 3 प्रकार के हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करिए और सोचिए और बताइए मेरे को कि अब आप कहोगे बताएंगे कैसे। वीडियो को पॉज कर अपने आप को बता दो, मेरे पास पहुंच जाएगी आपकी आवाज़। अंतर्मन जुड़ा हुआ है हम लोगों का। तो देखिए, बताइए मेरे को कि छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, तीनों में सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, दूसरे नंबर पर किसको सोल्व करेंगे, तीसरे नंबर पर किसको सोल्व करेंगे? चलो सोच लिया होगा आप आपने, अब मैं बताता हूं आपको। देखिए, कुछ लोगों का तो ये है पहले छोटा फिर मझला फिर बड़ा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लासों में बताते हो उसके अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको, पहले बड़ा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक। ठीक है, अच्छा, अब इस बात को लेकर के आप लोगों में कंट्रोवर्सी होगा, कोई
किसी ने पहले वाला आंसर सही मानेगा, कोई दूसरा मानेगा। कोई ये भी सोच रहा हो यार पहले मजला कर लेते हैं, बाद में बड़ा कर लेते हैं, बाद में छोटा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बताने वाले लोग कम हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लीजिए। आपको जो मर्जी आए, जो तरीका अच्छा लगे उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले छोटा कर लो, बाद में मजला कर लो, बाद में बड़ा कर लो, या पहले बड़ा कोष्टक कर लो, बाद में मजला कर लो, बाद में छोटा कर लो, ठीक है। या फिर आप ये सोच लो पहले मजला करूंगा, बाद में छोटा करूंगा, बाद में बड़ा करूंगा, या फिर पहले मजला करूंगा, बाद में बड़ा करूंगा, बाद में छोटा करूंगा। मर्जी आए वो तरीका लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर अगर गलत आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल करके कह देना साहब आपके बता इस तरीके से करते तो ये आंसर आ रहा है, इस तरीके से कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। कोष्टक केवल अधिकार दर्शाने के लिए आता है। अब आपकी एक बात हो रही है, आपके दिमाग में एक बात हो रहेगी कि साहब हमारे गुरुजी ने तो जो 5वीं 6ठी क्लास में ये बात पढ़ाई थी, तब उन्होंने ऐसे बताया था कि छोटे मजले बड़े या फिर बड़ा मजला छोटा, दोनों में से एक आंसर, ठीक है। मजला बीच में नहीं बताया किसी ने, तो उन्होंने ऐसे क्यों बताया, क्या वो गलत थे? अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उनको गलत नहीं मानना आपको, क्योंकि उनको आप कहोगे तो उन्होंने तो यही बात बताई, मजला छोटा मजला बड़ा या फिर बड़ा मजला छोटा, ठीक है। सबके गुरुजी ने यही बताया, मेरे गुरुजी ने भी यही बताया, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्यों बताया ये बताता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब उन्होंने ये बात समझाई थी अपने को, उस समय हम 4वीं 5वीं क्लास में 6ठी क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक है। उस समय जोड़ बाकी गुणा भाग करवाना उनके लिए बड़ा चैलेंज था, ठीक है। अगर वो ये कह देते कि भाई साहब चाहे जो पहले कर लेना, चाहे जो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भाई साहब फिर वो तो सब सीख ही नहीं पाते, ठीक है। इसलिए उस समय एक अनुशासन क्रिएट करना था उनको कि पहले सब एक ही तरीके से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पहले छोटा करके देख लिया, फिर मजला करके लिया, बाद में बड़ा कर लिया, ठीक है। तो किसी ने अपनी सुविधा के अनुसार छोटे मजले बड़े की तरफ ले गए, कोई बड़े मजले छोटे की तरफ ले गए, ठीक है। तो उसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दोनों सही है, ठीक है, कोई सा भी गलत नहीं है। और अगर इन तीनों के अलावा भी और कोई मेथड आपके दिमाग में आ रहा है तो वो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इसे कोष्टक केवल क्या बताता है, अधिकार बताता है, ठीक है। इनकी शक्लें चेंज है, बाकी केवल अधिकार बता रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा चेंजिंग के लिए ये बात दी गई है। चलो एक बात और करते हैं, तसल्ली से सुनिएगा, वो ये है, इसके बाद एक और आता है रेखा बंधनी। चलो इसको सोल्व कर लेता हूं पहले, बाद में करता हूं बात। तो 15 प्लस 8 माइनस 6 प्लस 4 में से एक जाएगा 3, फिर 15 प्लस, ऐसे तो करते थे हम, ऐसे मत लिख करके बैठ जाना, लेकिन 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। फिर 8 में से 9 जाएगा -1। लो एक एक लाइन लिख रहा हूं मैं, ऐसे एग्जाम में अपने को नहीं करना है। प्लस को माइनस से मल्टीपल किया, -15 में से एक जाएगा 14 जाएगा। देखो अब आपको सीधा करना है, 4 में से एक जाएगा 3, 3 और 6 9, 8 में 9 जाएगा -1, 15 में से एक जाएगा 14 जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकर के मत बैठना चीज़ों को, ठीक है। अब आपको जो मर्जी आई, आपको लगे कि मेरे को वो तरीका बेटर लगता है, उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी का मन हो कि मैं तो पहले बड़े को सोल्व करूँ, तो बड़ा प्लस खोल दो इसको, ठीक है। प्लस इसको खोलोगे, कोई बार प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर की तरफ, ठीक है। वो की वो कंडीशन आ जाएंगी, यानी ऐसे आ जाएंगी, 15 प्लस 8 माइनस 6 प्लस 4 -1, ये लो। फिर 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23, -6, माइनस को प्लस से गुणा करें -4 में से एक जाएगा 3, ठीक है। फिर 23 में से 6 जाएगा 17, 17 में से 3 जाएगा 14। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मर्जी आए वो संख्या ले लीजिए, मर्जी आए वो कंडीशंस ले लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर वो मैथमेटिकली और ही कोई कैलकुलेशन ही नहीं आती तो उसका इलाज नहीं है भाई। अब बात है एक रेखा बंधनी और लाइन आ जाती है अपने पास। ये रेखा बंधनी क्या है, तो पहले सोचिए वीडियो को रोक करके और बाद में बताइए मेरे को। तो रेखा बंधनी जो है वो केवल एक कोष्टक है। रेखा बंधनी केवल क्या है, कोष्टक है और कुछ भी नहीं है। समझ गए बात को? तो रेखा बंधनी एक कोष्टक ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आप कहोगे इसको ऐसे क्यों बनाया? देखो पहले सारे काम एकदम अनुशासन से होते थे, पहले मजला लगाया, बाद में
छोटा लगाया, मझला लगाया, बड़ा लगाया। जब भी ये लगता था कि यार ये तीनों कोष्ठक खत्म हो गए और कोष्ठक की आवश्यकता है, तब हम क्या लगा लेते थे, रेखाबंधनी लगा देते थे। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है, प्रश्न ये है कि आजकल रेखाबंधनी का प्रयोग न के बराबर किया जाता है। ठीक है, ये कोष्ठक हम एक क्वेश्चन में नहीं दिए होते तो वे अपनी तरफ से भी लगा लेते हैं। कब भी हम रेखाबंधनी लगाते हैं अपनी तरफ से? नहीं लगाते। ठीक है, बाई चांस ही कोई हो इस जमाने में जो रेखाबंधनी लगाता हो, ठीक है, और अगर कोई मन से रेखाबंधनी लगा रहा है बिना कहे, तो ये समझ लो मैथमेटिक्स का तगड़ा भगत आदमी हो। ठीक है। हाँ, बाकी आजकल आप कहोगे तो आजकल रेखाबंधनी का प्रयोग कम क्यों किया जाता है? क्या आजकल मैथमेटिक्स का प्रयोग, इसका कोष्ठकों की आवश्यकता पड़ती ही नहीं क्या, या कम आवश्यकता पड़ती है? भाई तीनों कोष्ठक खत्म हो जाते थे तब मझला को ये रेखाबंधनी लगाते थे हम। ठीक है, क्या अब कोष्ठक खत्म नहीं होते? दरअसल वास्तव में सही बात यह है कि अब कोष्ठक खत्म नहीं होते। क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते कि आजकल हम थोड़े से स्मार्ट हो गए। देखो, पहले कोष्ठक लगा दिया ये, फिर आगे कोष्ठक की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा इसी को बड़ा कर देंगे, और कोष्ठक की जरूरत पड़ती है इसी को बड़ा करके दिखाते हैं, इसी से काम चला लेते, हमारे पास कोष्ठक खत्म ही नहीं होते। समझ गए बात को? तो कोई रेखाबंधनी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, या कुछ लोग ये कोष्ठक इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट, ये लो, तो जितने मर्जी है उतने ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा घी दूध पिला करके बड़ा कर देते हैं उसको, और बढ़ाते रहते हैं आगे। मझले कोष्ठक का प्रयोग थोड़ा कम करते हैं लोग, इसलिए करते हैं कि लगाने में जरूरत है। ठीक है, और बाकी कोई कारण नहीं है। ठीक, तो कोष्ठक जो काम करता है वही काम रेखाबंधनी करती है। समझ गए? कुछ लोग ये सोचते हैं कि चिन्ह बदलने के लिए आता है। कुछ लोग मेरे को क्लास में जब मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं जी चिन्ह बदलने के लिए काम आता है। नहीं, चिन्ह बदलने के लिए काम नहीं है, रेखाबंधनी का काम केवल कोष्ठक है। यानी कहने का मतलब ये अच्छा, इसको पूरा थोड़ा सा और मैं चेंज कर देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा तो करें इसको। चलो देखिए, सुनिए बात को। अब ये सवाल आपको दे दिया है, तो देखो आप ये समझिए कि ये कोष्ठक लगा हुआ है यहाँ पर, ये कोष्ठक में बंद है। समझ गए बात को? देखो, आपको उस समय तो हो सकता है ये लग रहा हो कि यार 3 तो माइनस का 2 प्लस का है, जबकि रेखाबंधनी क्या कह रही है कि मेरे अंडर में भाई साहब ये माइनस अलग ही है। ठीक है, तो इसको पहले सोल्व करो। तो 3 और 2 5। ठीक है। अच्छा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। या अगर ब्रैकेट वैसे खोल देंगे तो माइनस को प्लस से होना, माइनस और माइनस को प्लस से होना, दोनों के माइनस लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, चलो तो करते हैं सोल्व। ध्यान दीजिए, ये भी मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ समझाने के हिसाब से। 7 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 3 और 2 कितना हुआ? 5। 5 में से 5 जाएगा, 0 जाएगा, 0 जाएगा, मतलब ये खत्म हो गया। 7 माइनस 4 माइनस 8, 5 में से 5 जाएगा, 0। 7 माइनस 4 माइनस 8, 4 में से 8 जाएगा, -4, माइनस को माइनस होना करें प्लस, 7 और 4 11 आ जाएगा। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। यही कंडीशन तो सोल्व करके देखिए आप एक बार। 8 प्लस 6 माइनस 3, 2 माइनस 6 में से 2 जाएगा 4। अब क्या करना है? 8 प्लस 6 माइनस, देखो 2 में से 4 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, ध्यान रखना। क्या बचेगा? -2। चलो एक एक लाइन लिख करके बता ही रहा हूँ, मैं बता ही देता हूँ। वैसे मेरे को जोर आ रहा है इतनी लाइनें लिखने में, क्योंकि यहीं की यही आंसर होता है और मैं इधर इतना लिख करके आया हूँ इसको। 6 माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। देखो आराम से देख लीजिए, 6 में से 2 जाएगा 4, ध्यान से सुनना। 6 में से 2 जाएगा 4, 2 में 4 जाएगा, माइनस का 2, -2 को -3 से उड़ा प्लस का 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। बताइए कोई दिक्कत है तो? ठीक। अच्छा, आगे देखिए, सुनिए बात को।
अब बात करते हैं भिन्नों के जोड़ बाकी के बारे में। ठीक है, इनकी चर्चा और खूब लंबी चौड़ी करते रहेंगे हम। ठीक है, फिलहाल अपने को कोष्टकों के बारे में जो पता लगना था वो लग गया है। अब भिन्नों के जोड़ बाकी और गुणा भाग के बारे में अपने को चर्चा करनी है, तो ध्यान से सुनिए। देखो, भिन्नों की जोड़ बाकी करते समय ध्यान रखना हर समान रखने हैं। क्या करना है? हर समान होने चाहिए। जैसे 4/9 और 3/9, तो बस डायरेक्ट लो, 4 और 3 कितना हो गया? 7, 7/9 बस। 4 और 3 7, 9 और 9 को 18 मत कर देना। ठीक है, 4/9 और 3/9 कितना हो जाएगा? 7/9। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, कारण क्या है, मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। देखो, ये एक रोटी है और एक रोटी के 9 टुकड़े किए गए। कितने? 9। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिन लो आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनने में गड़बड़ हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल हो गया। ठीक है, अच्छा, ये कह रहा है 9 टुकड़ों में से 4 टुकड़े तो इसने ले लिए। 9 टुकड़ों में से कितने ले लिए? 4 टुकड़े। तो एक तो ये दिलवा दिया इसको, 9 में से 1 2 3 और 4 दिलवा दिए। तो 9 में से 4 टुकड़े तो इसके पास है, 9 में से 3 टुकड़े इसके पास है, तो 3 टुकड़े और दिलवा दिए। तो 3 टुकड़े और दिलवा दिए, तो 1 2 और ये 3, ये लो जी। ठीक है, अब 9 में से कितने टुकड़े आ गए? देखो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 में से कितने टुकड़े आ गए भाई साहब? 7 आ गए। ठीक है, 9 में से कितने टुकड़े आ गए? 7। तो कहने का मतलब बस सिंपल सी बात इतनी समझिए आप कि 9 में से 4 ये, 9 में से 3 ये, तो 9 में से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये मैं केवल इसलिए बताया है कि कुछ लोगों को ये लगता है यार इन दोनों को क्यों नहीं जोड़ा। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। चलो, 9/19 में से 2/19 जाएगा तो 7/19 आ जाएगा। ठीक, 6/11 और 2/11 कितना हो जाएगा? 8/11 हो जाएगा। ये 8/15 प्लस 2/3, 8/15 प्लस 2/3। आप कहोगे इसमें तो समान है ही नहीं, तो समान कर लो ना, कौन मना कर रहा है यार भाई आपको। ये 15 तो आप इसको भी 15 बनाइए। इसका 15 बनाने के लिए क्या करेंगे? ये 15 है, इसका 15 बनाने के लिए 5 गुणा करेंगे। इसको 5 गुणा करें तो ये भी 5 गुणा। अब तो दोनों में वही बातें आ गई क्या वापस से? ठीक है, डेनोमिनेटर समान है, हर समान है। तो 8/15 और ये कितना है? 10/15। तो 8/15 और 10/15 कितना हो जाएगा? 18/15 हो जाएगा। 8/15 और 10/15 कितना हो जाएगा? 18/15। कट रहा है किससे? 3 से कट रहा है, 6 जाएगा, 3 से काटेंगे 5 आएगा। समझ गए बात को? और देखिए, आराम से देखिए, प्यार से देखिए। ये 15 है, इसका 15 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 गुणा करेंगे। इसको 3 गुणा करेंगे तो इसको भी 3 गुणा करेंगे। तो ये तो आ जाएगा 12/15 और ये 7/15। 12/15 और 7/15 कितना हो जाएगा? 19/15। कितना हो जाएगा? 19/15। ठीक है, और जब ध्यान रखना हर अंश बढ़ा जाए, क्या बढ़ा जाए? अंश बढ़ा। आप कहोगे अंश इसमें बढ़ा था, बिल्कुल था। अगर अंश बढ़ा जाए तो उसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। कब? जब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये तो हो जाएगा अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा देखिए, ध्यान दीजिए, बात क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अच्छा हाँ, मैं यहां पर बताना चाहता था 19/15, तो बड़ी संख्या अगर ऊपर आ जाती है तो आप 19 में 15 का भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये भी सही है, लेकिन कई बार मिश्र भिन्न में भी तो आ जाता है आंसर आपका। तो क्या करेंगे? 19 में 15 का भाग देंगे। 15 एकम 15, बचेगा कितना? 19 में 15 जाएगा 4, 4 रिमाइंडर हो गया, शेष हो गया। गाड़ी को इधर से स्टार्ट करते हो, इधर से इसको बिठा कर लेना है।
1 सही 4/15, 1 सही 4/15। ध्यान रखना जितना ये सही है उतना ये सही है, ठीक है। आपको हो सकता है इस रूप में दे दिया, हो सकता है इस रूप में दे दिया, ठीक है भाई। वही बात है, अगर आपको मान लीजिए किसी को 10 रुपये देने, तो एक तो 10 का नोट दे दिया, किसी ने 5-5 के 2 नोट दे दिए, किसी ने 2-2 के 5 नोट दे दिए, किसी ने 1-1 रुपये के 10 दे दिए, ठीक है। तो बस वही बात है, छुट्टे करके दे दिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जितना ये सही है उतना ये सही है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है ऑप्शन में आपको कुछ मांग रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग आप बता देंगे। चलो इसमें देखिए 3/10 और ये 4/5। इसका 10 बनाने के लिए क्या करोगे भाई साहब, 2 से गुणा करोगे। जिसको काटना पीटना जोड़ने घटाने में जो भी दिक्कत है आज देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जो परेशानी हो उसको भी ऐड कर दूंगा। तो ये तो हो जाएगा 8/10 और ये 3/10। तो 8/10 और 3/10 कितना हो जाएगा, 11/10, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी मिश्र भिन्न में लिख सकते हो। 10 एकम 10 बचेगा 1, ये लो भाग दे के देख लेना इसे। आप इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मत सोचना इसको क्यों नहीं लिखा, ठीक है। ये लिखते समय मेरे दिमाग में आ गई थी इसलिए मैंने लिख दिया, नहीं दिमाग में कोई बात नहीं, गलत तो वो भी नहीं है वो भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ देखो, पहले तो क्या था, एक साइड में 15 था, ये 3 था, इसका 5 बनाने से हो गया कम, ठीक है। और यहाँ 15 था, ये 5 था, 3 से गुणा करने पर हो गया। ये 10 था, ये 5 था, इसका 10 बनाने के लिए 2 से गुणा किया। लेकिन अब की बार बड़े नाटकबाजी हो गई, ये 5 है, ये 7 है, 1 को करने से काम नहीं चलेगा। बराबर करने के लिए 5 वाले को 7 से गुणा करें, 7 वाले को 5 से। तो 5 वाले को इसको 7 से गुणा करोगे तो इसको भी 7 से करना पड़ेगा। 7 वाले को इसको 5 से गुणा करोगे तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब हर समान हो गया। ये तो आ गया 4 7 चौक 28/35 और ये आ जाएगा 5 3 15/35। 28/35 और 15/35 कितना हो जाएगा, 43/35, ठीक है। आराम से देखना एक बार, ये 2 है, ये 5 है, तो 2 से इसको गुणा करोगे तो इसको भी कर देंगे। ये 2 है तो 2 को इसको 5 से गुणा तो इसको 5 से गुणा करेंगे। तो ये तो आ जाएगा 16/10, इसका आ जाएगा 45/10। 45/10 और 16/10 कितना हो जाएगा, 61/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61/10। बताइए कोई समस्या है तो, ठीक है। अच्छा चलो और आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा इसको और भी प्यार से समझिए। आपके पास ये लिखा होता 4/5 और ये लिखा होता 3/7। हमने कैलकुलेशन में काफ़ी काम किया है कैलकुलेशन पर, ठीक है। आपको बोला हुआ है 2-2 डिजिट के जोड़ बाकी आपको आने चाहिए, आपने किए होंगे कोशिश। देखो ये संख्या इससे गुणा हुई तो इससे भी हुई, ये संख्या इससे गुणा हुई तो इससे भी हुई, तो इसको डायरेक्ट करना हो। 7 चौक 28, 5 3 15, 7 पंजे 35, 28 और 15 43, तो आ जाएगा 43/35, ठीक है। तो आराम से बात को समझिए। ये भी तब करना है कि आपसे 28-15 डायरेक्ट नहीं आता है तो लिखा है, ठीक है। नहीं बाकी ये भी डायरेक्ट करना है आपको। अब देखो मैं इसको करके बता रहा हूँ। 8/5 + 9/2, तो 2 8 16, 9 पंजे 45, 45 और 16 हो जाएगा 61/10, तो आ जाएगा 61/10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा और देख लो, ध्यान दीजिए। अब 3 पद आ गए, तो भाई साहब ये 7 है, ये 14 है, ये 21 है, तो इसको 14 और 21 दोनों से 14 21 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसमें 14 वाले को 21 और 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इस 21 वाले को 7 और 14 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आप थोड़ा सा प्यार से देखिए, एलसीएम अगर लें तो क्या आएगा, एलसीएम जिसमें इसका भी भाग जाए, इसका भी भाग जाए, इसका भी जाए, समझ गए। ऐसी संख्या ले लेते हैं जिसमें तीनों की तीनों हो, ठीक है। अच्छा तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, निकाल के देख लेना। और 42 है, मैं तीनों के नीचे लगा दिया, इसके नीचे भी मान लिया, इसके भी नीचे मान लिया, इसके भी नीचे मान लिया, ठीक है। पहले मैं बात को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। कुछ लोगों को लगेगा वैसे एलसीएम आपको आता होगा, नहीं आता तो एलसीएम एचसीएफ का अलग से चैप्टर आएगा, उसमें सिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन फिलहाल डायरेक्ट अंदाज कैसे लगाएं ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप इनमें से एक संख्या ले लो, कोई सी भी एक संख्या ले लो, ठीक है। हाँ कोशिश करो बड़ी लो जिससे काम थोड़ा कम हो जाए। जैसे मैंने 21 को ले लिया। अब 21 को लेने के बाद
मैं इनके पास जाऊंगा और इनको पूछूंगा भाई साहब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्या है जो मेरे पास नहीं, वो दे दो मेरे को। तो इसके पास गया 7 के पास कि तेरे पास 21 गया इसके पास कि तेरे पास एक्स्ट्रा क्या है। ये कह रहा है भाई साहब मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं, मेरे पास तो 7 है, वो तो आपके पास भी है। तो यार 7 का मैं लेकर क्या करूंगा, मेरे पास तो है, छोड़। इसके पास गया कि भाई साहब तेरे पास एक्स्ट्रा क्या है, भाई साहब मेरे पास 7 भी है और 2 भी है, 7 भी और 2 भी है। तो कह रहा है 7 तो मेरे पास है, 2 नहीं है, 2 दे दे तू। तो 2 ये दे देगा। तो 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42। ये आ जाएगा एलसीएम कितना जाएगा, 42। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, सब में 42 मान लिया, सब में क्या मान लिया, 42। तो यानी इसको भी 42 बनाना चाहते हैं, इसको भी 42 बनाना चाहते हैं, इसको 42। येन केन प्रकार अपना जो टारगेट है वो केवल ये भाई साहब हरों को समान करे, हरों को समान करे। तो इसको 42 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 गुना करेंगे। इसको 6 गुना करते, इसको भी 6 गुना, पता है ना 7 को 6 से गुना करने पर 42 आता है। 14 को किससे गुणा करें, 42 है, 3 से गुणा करें, तो इसको भी 3 से गुणा कर लेंगे, इसको भी 3 से गुणा करेंगे। 21 को किससे गुणा करें, 42 है, 2 से, तो इसको भी 2 से गुणा कर लेंगे, इसको भी 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो आ गया 6 दूनी 12, ये आ गया 3 तिया 9, ये आ गया 5 दूनी 10 बटे 42। 12 और 9 21, 21 में से 10 जाएगा 11, 11 बटे 42 आ गया। ये आ जाएगा आपका आंसर। बताओ कोई परेशानी है तो। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अब थोड़ा सा लफड़ा कम कर लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको, चलो मैं इसमें बता देता हूँ। 10 15 और 30, 10 15 और 30, 30 ले लिया मैंने। और मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ भाई इसके पास जाए, इसके बाद जो एक्स्ट्रा वो लिया 10, तो 10 का भाग तो इसमें जाता है कि भाई मेरे को नहीं चाहिए। 15 15 का भाग भी इसमें जाता है, नहीं चाहिए, छोड़ो। यानी 30 से ही काम चल जाएगा, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका बनाया वैसे तो बना ही सकते हो, बाकी आप समझिए यहाँ 30 होना चाहिए। 30 बनाने के लिए क्या करें, 3 गुणा करेंगे, तो इसको भी 3 गुणा करेंगे। कोई कहे जी ऐसे समझ में नहीं आती, मत आने दो ना, क्या दिक्कत आ रही है। फिर क्या करोगे, इसमें इसका भाग देके देखो, 30 में 10 का भाग दिया 3, अब तो पता लग गया। 30 में 10 का भाग दिया 3, 3 को 9 से गुणा किया 27। 30 में 15 का भाग दिया 2, 2 चौक 8। 30 में 30 का भाग दिया 1, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 आ जाएगा। 27 और 8 35, 35 में से 7 जाएगा, 35 आ जाएगा 28 बटे 30। अब धीरे धीरे जो कटता है उसको काटना भी शुरू कर दो। देखो इसमें 2 का भाग जाता है और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दोनों में जा रहा है। तो ध्यान रखना एक ही संख्या से काटते हैं दोनों को। 2 को 2 से काटेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 से काटने पर संख्या आधी हो जाती है, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, तो आ जाएगा 14 बटे 15 आ जाएगा। आगे देखो, ये आ गया। देखो अब तक जो था, मान लीजिए यहाँ पर 6 लगा हुआ था, ऐसे समझ लो आप। तो 6 लगाओ तो क्या कर रहे थे, 11 पंजे 55, 4 6 24। लेकिन अब की बार अब तो क्यों कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो कुछ भी नहीं लगा रहा है, इसका मतलब 1 है। 1 को 4 से गुणा करें, 11 को 5 है, तो 1 से गुणा करके ही क्यों, देखिए भाई हमें तो मालूम ही है 1 से गुणा करने से कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, या पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो करो गुणा। 11 पंजे 55, 55 और 4 59 आ जाएगा, 55 और 4 हो जाएगा 59 बटे 11। आप लोग इससे गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 से गुणा होना था, 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्यों गुणा करके टाइम खराब करें। वापस से देखो, 6 7 42, 42 में से 2 जाएगा 40 बटे 7। 9 6 54, 54 और 2 56 बटे 9। 11 6 66, 66 में से 5 जाएगा 61 बटे 6। 11 पंजे 55, 55 में से 3 जाएगा 52। बस वही नॉर्मल कैलकुलेशन लेकर के नहीं बैठना है। 7 21, 21 में से 5 जाएगा 16 बटे 7। समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, चलो और बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनिए बातों को। 5 5 25, 6 दूनी 12, 5 5 25 और 6 दूनी 12, 25 और 12 कितना हो जाएगा 37 बटे 30। देखो ध्यान दीजिए, इतनी कैलकुलेशन वहाँ पर आपसे करवा करके करता तो मेरे को ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
अब अपना कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ ज़्यादा काम, आप कम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी वीडियो को रोक करके खुद करने की कोशिश करिए, ठीक है। और ये नहीं सोचना ये तो कुछ लोगों को ये आते हैं तो आप अपनी स्पीड बढ़ाने में काम में लीजिए। जिन लोगों को आता है ये सब वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए काम में लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ हर चैप्टर में आने वाली है। यहाँ पर जो काटने पीटने की बात जो समझाई जाएगी वो समझा दी जाएगी, आगे जा करके बाद में डायरेक्ट कैलकुलेशन ही करेंगे हम लोग। चलो 7 × 21, 4 दूनी 8, 21 में से 8 जाएगा 13, 7 चौक 28, तो आ जाएगा 13/28, 9 पंजे 45, 4 × 12, 45 में से 12 जाएगा 33 बटे 5 चौक 20, 7 × 21, 5 दूनी 10, 21 और 10 कितना हो जाएगा 31 बटे 5 7 35। बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बस ध्यान देते रहिए। इसमें देखो क्या करें, ये 15 है, ये 9 है और ये 6 है। तो मैंने कहा था जो एक्स्ट्रा वो ले लो। जैसे 15 है, 6 के पास गए, 6 को पूछा भाई साहब आपके पास क्या है, कि मेरे पास 2 भी है 3 भी है। तो 3 तो इसके पास है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, इसको 2 दे दो, 15 दूनी 30 हो गया। अब 30 इसके पास गया, तेरे पास क्या है कि भाई साहब मेरे पास 3 × 3 या 3 2 बार है। ये कह रहा है भाई साहब 3 का भाग 1 बार ही जाता है, 2 बार नहीं जाता। समझ गए क्या भाई, 3 × 3 होता ना, कितना होता 3 × 3, ठीक है। यहाँ पर नहीं बैठ रहा है तो यह जाएगा 15 दूनी 30, 30 में 9 का नहीं जाता, 3 का ही जाता है केवल, यानी एक 3 की कमी है, तो एक 3 और दे दो इसको। तो 15 दूनी 30, 30 दिया 90। बस मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ गई होगी आपको बात। यह जाएगा 90, 90 में 6 का भाग दिया 15, 15 को 5 से गुणा करें 75, 90 में 9 का भाग दिया 10, 10 को 7 से गुणा करें 70, 90 में 15 का भाग दिया 6, 6 चौक 24, 75 और 70 कितना हो जाएगा 145, 145 में से 24 जाएगा 121 बटे 90। काटने पीटने का काम करना है तो आप करिए, जोड़ने घटाने का काम कर लीजिए। अच्छा एक बात और है, अब कुछ लोग ये कह सकते हैं, कह देते हैं कि वो क्रॉस वाला यहाँ नहीं लगा सकते क्या, क्योंकि क्रॉस वाला इजी लगता है सबको, ठीक है। देखो क्रॉस वाला 2 के लिए ही ईजी होता है, आंसर तो 3 वाले में आ जाएगा, 4 वाले में, 5 वाले में, 6 वाले में, कितने में ले आइए, ठीक है। लेकिन इजी केवल 2 वाले में रहेगा, इससे ज़्यादा वाले में इजी नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों नहीं रहेगा मैं समझाता हूँ बात को, ध्यान से देखना। एक बार इधर देखिए, 5 के क्रॉस में क्या है 9 भी है और 15 भी, इसका मतलब 5 से 9 भी गुणा होगा और 15 भी, दोनों गुणा होंगे, यानी 15 नाम 135, 135 गुणा होगा किससे 5 से, तो 135 गुणा 5 675 होगा। मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग लिख रहा हूँ, मैं 675 लिख सकता था डायरेक्ट। 7 के क्रॉस में कौन कौन है, 15 भी है, 7 के क्रॉस में 6 भी, तो 15 6 है 90, 90 गुणा होगा किससे 7 से। फिर 4 के क्रॉस में 9 भी है 6 भी है, तो 9 6 54, 54 चौक 216 बटे, इन तीनों को गुणा कर लेंगे तो 15 गुणा 9, 15 नाम 135 गुणा 6, ये लो जी, ठीक है। अब जो कट सकता है काट लीजिए। देखो यहाँ से खूब सारा कटेगा, लेकिन काटना मैं आगे सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे काटने की क्लास लूँगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए बात को। पहले तो यहाँ पर कैलकुलेशन का काम ही कर रहा हूँ मैं। 135 को 5 से गुणा करें 675 आ जाएगा, 9 7 63, 630 माइनस 216, 135 सिके 810, या 135 गुणा 6 मान लो, 135 गुणा 6, 675 और 630 कितना हो जाएगा 1305, 1305 में 200 जाएगा 1105, 1105 में 16 जाएगा, 1105 में 16 जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ सही है, 1105 में 16 जाएगा कितना, 1089 बट 135 गुणा 6। अब जो कट सकता है काट लीजिए। देखो ध्यान से सुनिए, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, काटो
9 और 8 17 के 18, 9 का भाग जा रहा है तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। इसको 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45। और कोई कटता है तो देख लीजिए। तो ये तो आ जाएगा 121 बटे 15 छिका 90, तो आ जाएगा 121 बटे 90। यही था क्या? देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो वो आना ही है, समझ लीजिए आप, उसमें कोई इफ बट नहीं है। ठीक है, हाँ, बस आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इस प्रकार की आए तो क्या करना है? इसमें भी कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। देखो ये 2 है, ये 3 है, ये -2, इसको तो कर लो अलग। 2 और 3 5, 5 में से 2 जाएगा 3, ये तो ले लेता हूँ मैं अलग। ठीक है, अब आपके पास आ गया 4 बटे 9, 8 बटे 15, 2 बटे 3। एक संख्या ले लेता हूँ, कोई सी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सोचने की जरूरत नहीं कि आप बड़ी वाली लो। मैंने बड़ी के लिए बोल दिया था कि भाई बड़ी तो आ जाए, बाद में छोटी से गुणा करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आप छोटी ले लो, कोई सी भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। जैसे आपने मान लीजिए 9 ले लिया, अब 9 15 के पास जाएगा। 15 तेरे पास एक्स्ट्रा क्या है? तो कह मेरे पास 3 भी है और 5 भी है। तो क्या 3 तो मेरे पास है, क्या नहीं है? 5 दे दे भाई, ये लो दे दिया। फिर 3 के पास जाएगा, 3 तो कह रहा है 3 तो मेरे पास ही है यार, क्या करूंगा मैं? तो बस ये लो 45 आ गया। कितना आ गया? 45। 45 में 9 का भाग दिया 5, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20। 45 में 15 का भाग दिया 3, 3 8 24। 45 में 3 का भाग दिया 15, 15 दूनी 30। ठीक है, अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात। 20 और 24 44, 44 में से 30 जाएगा 14 बटे 45, तो आ जाएगा 3 सही 14 बटे 45। 3 सही 14 बटे 45। और इसको आगे भी कर सकते हो, 45 135, 135 और 14 149 बटे 45। तो आंसर ये भी उतना ही सही जितना ये सही, वो छोटे वाली बात बताई थी वही बातें हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स ले लीजिए यहाँ से। 4 3 7, 7 में से 2 जाएगा 5। खूब सारे एग्जाम्पल लिए हमने। आगे देखो, आपके पास आ गया 5 बटे 12। इसको अलग अलग लिख लिख करके टाइम खराब मत करना, बस कर लीजिएगा डायरेक्ट। 12 4 और 6 का एलसीएम करके देख लीजिएगा, 12 आ रहेगा। 12 ले लिया है, 12 में 12 का भाग दिया 1, 1 को 5 से गुणा किया 5। 12 में 4 का भाग दिया 3, 3 3 9। 12 में 6 का भाग दिया 2, 2 पंजे 10। 9 और 5 14, 14 में से 10 जाएगा 4, यह आएगा 4 बटे 12। 4 एकम 4, 4 3 12, तो यह जाएगा 5 सही 1 बटे 3। 5 सही 1 बटे 3 हो गई काम, कोई दिक्कत है? अब मैं समझता हूँ ये मेरे को करना नहीं चाहिए, ये आपको करना है। ठीक है, नाराज रहो या राजी रहो। अब यहां पर क्या करना है? अब की बार आ गया भाई साहब गुणा। तो गुणा में क्या करना है? ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा, नीचे वाली से गुणा। तो 5 दूनी 10, 9 7 63। 5 दूनी 10, 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर कटे, आपको लग रहा है कट रहा है, तो ये संख्या इससे भी कट सकती है, इससे भी कट सकती है। ये इससे तभी कटेगी जब गुणा होगा, अगर बीच में प्लस होगा तो नहीं कटेगी। अब जैसे यहाँ पर था, मान लो जैसे ये 4 और ये 6 अगर आप काटना चाहो तो नहीं काट सकते। अगर ये मान लो, ये तो खैर कट नहीं रहा, लेकिन अगर ये कटता तो भी नहीं काट सकते थे। समझ गए बात को? मैं जो बोलना चाह रहा हूँ क्लियर हो गई ना? हाँ, ये ध्यान रखना, गुणा है तो कट जाएगा। 5 है, इससे कट सकता था, इससे कट सकता था अगर कटता तो। 2 इससे कट सकता था, इससे कट सकता था। देखो ये देखो कट रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, या जाएगा 5 बटे 8। अगर कोई नहीं काटता तो भी आंसर आ जाता उसका। ठीक है, लेकिन काटना सीखना है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करें। स्कूल लेवल पर तो कह देते भाई मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए ऐसी रिस्क नहीं लेनी, आपको सीखना ही है। बिना नहीं सीखोगे तो काम नहीं चलेगा। 3 पंजे 15, 6 चौक 24। अब देख लो कट रहा है, किससे कट रहा है? वही 3 से। 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा।
तो आ जाएगा 5/8। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए और सुनिए बात को। 5 एकम 5, 5 × 3 = 15। और बताओ, 4 से कट रहा है क्या? 4 दूनी 8, 4 × 7 = 28। समझ गए बात को? अच्छा, 2 × 3 = 6/7, यह आ जाएगा 6/7। ठीक, चलो आगे देखो। देखिए 7 एकम 7, 7 × 3 = 21, 4 एकम 4, 4 × 3 = 12, 1 एकम 1, 3 × 3 = 9। बस फटाफट फटाफट कर लीजिए, कट रही है तो काट ही दीजिए। ठीक है, ज़्यादा इंतजार मत करो। आगे देखो। देखिए कट रहा है क्या? 7 से कटते हैं दोनों। 7 × 3 = 21, 7 का बड़ा 3 बार बोलने, 7 × 3 = 21, 7 दूनी 14। और भी कटता है, देखो 5 एकम 5, 5 × 4 = 20। एक ही पाड़े से कटना चाहिए, ध्यान रखना। और भी कट रहा है क्या? ये देखो 9 कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। और देखो कुछ कट रहा हो तो बस कर लो। 3 एकम 3 एकम 3, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, ये आ गया 3/16। अब इसमें क्या करना है? 8/9 में भाग देना है 2/7 का। 8/9 में किसका भाग देंगे? 2/7 का। दीजिए भाग। तो देखो, भाग देते समय जिसका आप भाग दे रहे हो उसको आप पलट दीजिए, गुणा में बदल। 2/7 का क्या कर देंगे? 7/2 कर देंगे। ठीक है। अच्छा, चलो देखो। देखें 2 चौक 8 कट गया, जो कटता 2 से कट रहा था। बस अब और कुछ कट नहीं रहा, तो 7 चौक 28/9। बताइए कोई दिक्कत है तो? ठीक है। अच्छा, और आगे देखिए 7/6, ये जो 4/5 है क्या हो जाएगा बताओ? 5/4 हो जाएगा। कटता तो देख लो, नहीं कोई बात नहीं, गुणा कर दो डायरेक्ट। कटने की मेरे को कोई संभावना नजर नहीं आ रही इसमें, तो आ जाएगा 7 × 5 = 35, 6 चौक 24। ठीक है। इसमें देखो 4/5 तो ये है ही, इसको क्या करेंगे बताओ? 9/2। कटता है क्या बताओ? किससे कट रहा है? 2 से। 2 × 2 = 2 दूनी 4, 9 दूनी 18/5 हो गया। ठीक, चलो आगे देखते हैं। देखो भाग को सोल्व करेंगे तो गुणा में बदलो, यह आएगा 7/4। फिर इसको गुणा में बदलो, 27/14। ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखिए, ध्यान दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और देखो कोई कटता है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और तो मेरे को कटने की कोई संभावना नजर नहीं आती। ठीक है। 27 एकम 27, 2 दूनी 4 चौक 16, क्या जाएगा? 27/16। अब कुछ लोगों को एक ऑब्जेक्शन होता है कि साहब ये जो 6/7 था इसका 7/6 कर दिया। किसी ने पहले सोल्व कर लिया और बाद में किया तो, या पहले इसको सोल्व करें, भाग को गुणा में बदल दिया, सोल्व करने के बाद करें, तब क्यों नहीं आता? ध्यान रखना, दोनों को साथ करके करना, ऐसे मत करना। ठीक है। क्यों नहीं करना है मैं बताता हूं आपको, गलती क्या होगी। जैसे 3/4 भाग 6/7 कर लिया, आपने ले लिया जी 14/27 को, मैं 27/14 ले लेता हूँ। ठीक है, कर लिया। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अगर आप इसको सोल्व करने बैठ गए तो एक नियम का उल्लंघन हो जाएगा। कौन से का भाई? ये भाग है, ये गुणा है। अब भाग के तो ये गुणा को कर सकते हो क्या? तो इसको पकड़ के बैठना पड़ेगा। ठीक है, सारा गुणा बदलेगा, बाद में कैलकुलेशन होगी। ठीक है, आप पहले इसको सोल्व कर लो तो ये गुणा हो जाएगा, ये भाग रह जाएगा, इसलिए पूरे को साथ ही करना पड़ेगा, तभी बैठेगा काम। ठीक है, तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, प्यार से कैलकुलेशन करनी है। 9/13 हो जाएगा, 26/25। और क्या करना बताओ? यह आ जाएगा 15/4,
जो कट सकता है काट दीजिए। काटिए देखें, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 5 से काटेंगे 3 आएगा, 5 3 15, 5 5 25। और देखो देखें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 3 27, 5 दूनी 10। अच्छा पहले आपने पढ़ रखा है, अगर ये दशमलव पढ़ा दिया अगर किसी को ध्यान में हो तो 27 में 10 का भाग दिया कितना जाएगा, 2.7। ध्यान में हो, नहीं ध्यान में होना ही चाहिए, अगर ध्यान में नहीं है तो बहुत बड़ा घोटाला करें हम लोग। ठीक है, चलो जी आगे देखिए। ध्यान रखना, जो मैंने बातें शुरू में आपको बताई थी वो कहीं ना कहीं काम आने वाली हो गई है। देखो क्या है, 15 है, 15 3 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 3 से। तो अब आपका मन करेगा 3 से काट दिए, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे 12, 4 एक 4, 4 3 12, 3 7 21। मत काट देना ऐसे, जमानत ही नहीं होगी, देख लेना। फिर क्या करना है भाई, बस करना क्या है वो देख लो आप तसल्ली से। क्या करना है देखिए, देखो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये देखिए आप कि मैं काट करके करने के लिए सवाल बनाए, ध्यान रखना। ठीक है, कि कोई चीज नहीं काटेंगे, छोड़ो लपड़ा। ठीक है, ऐसे नहीं, काट करके करने के लिए सवाल बनाए हुए हैं, इसलिए काटना है। देखो ये एक पद है, ये भी एक पद है। ठीक है, तो ये 2 पद हो गए, 2 पद है तो नहीं काटना है। ठीक है, 2 पद का एक बनाओ पहले, बाद में काट सकते हो, या फिर दोनों को काटो एक साथ, या फिर दोनों को काटो। जैसे 36 है, 4 का भाग भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 12 से कट जाएगा। इसमें भी 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 12 से। तो 12 से नीचे भी कट रहा है और ऊपर से भी कट रहा है, 12 से ऊपर भी कट रहा है और नीचे भी कट रहा है। क्लियर है बात, तो काट दीजिए, लेकिन दोनों को काटो आप। देखो 4 तो इसमें से ले लेता हूँ, 4 एकम 4, और इसमें ले लेता हूँ 3, 3 पंजे 15, 4 इसमें से काट दिया और 3 इसमें से, 12 से कट गया। 4 तो नहीं कट रहा है, इसमें 3 से कट रहा है, तो 3 7 21, 3 7 21, और ये 4 से कटा, 4 पंजे 20। ये लो जी, इसको तो 4 से काट दिया, 3 से काट दिया, 12 से हो गया। ये भी 12 से कट गया, ये भी 12 से काट दिया, 12 3 36, यह आ जाएगा 5 एकम 5 प्लस 7 पंजे 35 बटे 3, 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40 बटे 3 हो गए। और 40 में 3 का भाग दें तो कितना आ जाएगा, 13 3 39, 1 बचेगा, 13 से 1 बटे 3। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, देखो 3 का भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है, 12 का जाएगा, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 12 से कट रहा है, तो 12 कॉमन ले लो। इसमें 12 क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो 12 का अकेले में तो नहीं जा रहा, लेंगे इसमें तो 4 जा रहा है, 4 वाले का तो 1 हो जाएगा। इसमें 3 जा रहा है, 3 पंजे 15 हो जाएगा। समझ गए बात को। देखो 3 तो इसमें से निकाल दिया और 4 इसमें से, 12 हो जाएगा। ठीक है, मिलजुल कर एक ही है तो कैसे भी करके करें भाई साहब, ये एक ही है तो चाहे इससे लो, चाहे इससे लो, चाहे अकेले से लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को। बाप बेटे बैठे हैं, ठीक है, और कोई मान लीजिए सामान बेचने वाला आया, 200 रुपये देने, तो बेटे की जेब में देखा तो 150 ही है, तो 50 रुपये पापा ने पकड़ा दिए, ले भाई दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। या 200 अकेला बेटा दे देता, या 200 अकेला पिता दे देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जैसी भी व्यवस्था बैठे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक है तब भी लागू है, अलग अलग है तो इसको अलग करना पड़ेगा और इसको अलग करना पड़ेगा। अगर बाप और बेटे भी अलग अलग रह रहे हैं तो फिर वो अलग करेगा और वो अलग करेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये एक जगह है तो उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, 12 निकालिए, इसमें से इसमें तो 3 निकल जाएगा, 3 7 21, इसमें 4 निकलेगा, 4 5 15, ये लो बटे 36, 12 एकम 12, 12 3 सकते हो, कॉमन लेते हैं तो दोनों में निकलता है, सीधी सी बात है। ठीक है, और 5 एकम 5, 5 से 35 40, 40 बटे 3। और कोई कहे नहीं जी ऐसे नहीं बैठेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इकट्ठा करो पहले, 15 चौक 60 और 21 दूनी 42, 420 बटे 36। तो या तो इसको जोड़ लो, ठीक है, या मान लो संख्या बड़ी है, जोड़ने में जोर आ रहा हो तो 60 कॉमन आ रहा निकालो, आप जोड़ सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप भाई जैसे काटने के हिसाब से बैठे हम,
और डायरेक्ट जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार हम काट करके करना चाहते हैं, इसलिए 60 कॉमन ले लिया तो 60 एकम 60, 60 7 3 420 बटे 36। अब देखो 12 पंजे 60, 12 3 36, 7 रेगा 8 पंजे 40 बटे 3 हो जाएगा। और कोई कहता नहीं जी मैं ऐसे क्यों करूं, 420 और 60 480 बटे 36 ऐसे करूँगा तो ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे वैसे कर लेना। दो पद है भाई साहब, ये कईयों का मन करेगा 5 एकम 5, 5 3 15, मत करना, मन को महसूस लेना, मत कर लेना ऐसे कैलकुलेशन, ठीक है। तो पहले इसको एक बनाओ, कॉमन वोमन तो आ नहीं रहा, कट तो रहा है 5 है, यही कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, अगर दोनों कट रहे होते तो काट देते, 15 और 7 22 बटे 5, इसका मतलब है अब नहीं कटेगा। ये भी एक पद है, ये भी एक है, तुम मर्जी है वैसे काटो, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखें 4 से कट रहा है भाई साहब, ये भी 4 6 24, 4 पंजे 20, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 3 15, और देख लो कोई कटता है तो, ये लग रहा है कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या, इससे काट दो, ये नहीं कि इससे काटो, किसी से भी काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं। 3 से ये कट रहा है या फिर ये भी 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 7 21, बस 6 8 48, 48 एकम 48, 7 एकम 7, 7 6 एकम 42, बचेगा 6, 6 सही 6 बटे 7, ये भी सही है, ये भी सही है, ध्यान रखना, ठीक है। आंसर कैसे डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा आपको। देखो 5 से कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, मत काट देना क्यों, प्लस है बीच में, गुणा होता तो काट लेते, ठीक है। तो या तो दोनों को काटो तो एक साथ काटो। अब 5 से ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, 11 से ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, इसका हम नहीं काटेंगे। 45 और 22 हो जाएगा 67, 67 बटे 55, यही आएगा, कटेगा नहीं, ध्यान रखना, समझ गए। हाँ, कटने की कोई संभावना नहीं है इसकी। अब 5 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, लेकिन मैंने कहा था काटे तो पूरे को काटना, जैसे 5 से ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है इसलिए नहीं काट सकते, दोनों कटने चाहिए एक साथ तब काट सकते हो। तो फिर क्या करना है, 65 में से 54 घटा दो तो कितना बचेगा 11, और ये आएगा, करेगा ना मन, मत काट देना। फिर क्या करना है, मैंने कहा था एक जगह इकट्ठा करो इसको, 15 चौक 60, 60 और 7 67, 7 और 4 11, नहीं कट रहा है, ठीक है। 20 है, 5 से कट रहा है लेकिन ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, काट सकते हो। देखो दो पद है, ये भी है ये भी है, और दोनों 4 से कट रहे हैं, नीचे भी कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, नीचे भी काटना है, तो कितना हो गया देखो, 4 पंजे 20, 1 बटे 5, 20 और 1 21 बटे 5, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि भाई मैं तो 4 कॉमन लेकर के सब कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोग तो 4 चौक 16, ये 5 आ जाएगा, फिर 4 एकम 4 बटे में 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 1 21, यह आ जाएगा 21 बटे 5, कितना आ जाएगा भाई साहब 21 बटे 5, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए, 3 से कट रहा है लेकिन मत काट देना क्योंकि ये भी कटना चाहिए, 15 और 13 28 बटे 3, बस यही आंसर आएगा। और अगर कोई आगे करना चाहे, 3 का बड़ा 9 बार जाएगा, 3 नाम 27, 1 से बचेगा बटे 3, 9 से 1 बटा 3, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें देखोगे तो 2 से कट रहा है भाई साहब, 2 से नीचे भी कट रहा है ऊपर भी कट रहा है, इसमें दोनों में, इसलिए काट सकते हो, ठीक है। 2 7 14, 2 3 से, दोनों में से किसी को काट दो, एक को। 5 3 15, 7 में से 15 जाएगा, माइनस का 8 बटे 30, अच्छा सॉरी, इसको तो काटा ही नहीं 2 से, इसको भी काटना है, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 15, ठीक।
और कोई कहेगी जिनमें तो डायरेक्ट ही कर लूँगा, तो 14 हो जाएगा। 5 छक्के 30, 14 में से 30 जाएगा माइनस का 16 बटे 30। अब 2 से काटोगे तो 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा। बताओ वही तो बात है, अलग थोड़ी है। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात। ये भी सारा का सारा गुना है, ये भी सारा का सारा गुना है। प्यार से देखो कोई कटता है तो देखो, ध्यान से सुनिए बात को। जो कट सकता है काटो इसको। 61 है ये, 61 पंजे 305, 61 एकम 61, 61 पंजे 305। ठीक है। अच्छा फिर 31 एकम 31, 31 दूनी 62। और देखो देखें, और कुछ कट रहा है तो, और तो मेरे को कोई कटता हुआ नजर नहीं है। 5 से कट रहा है, देखो ये रहा। 5 एकम 5, 12 पंजे 60। बस यही कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है। ओ 2 और 1 3, 3 का भाग जाता है इसमें, 3 का भाग जाता है 7 और 1 8 1 9, 3 का भाग जा रहा है भाई दोनों में, काट दो। 3 चौक 12, इसको 3 से काटेंगे तो 3 3 9 बचेगा 2, 3 नाम 27। ठीक है बस। चलो जो कटना था कट चुका। अब देखिए आगे बढ़ जाइए। 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 को गुणा करेंगे 59 से, 59 से करेंगे तो 50 को 8 से गुणा करेंगे 400, 9 8 72, आ जाएगा 472 बटे 39। यह आ जाएगा आंसर आपको। आपको अगर मिश्र भिन्न में आंसर लाना है तो मिश्र भिन्न में भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो, ये कट नहीं रहा है तो 6 5 11, 11 बटे 10 हो जाएगा। 2 3 6, 6 और 17 23 बटे 6। छोटी छोटी कैलकुलेशन है। देखो 5 चौक 20, 20 और 9 29, 5 चौक 20। अब ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि क्लियर हो गई ये बात। बस ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के लिए। 4 दूनी 8, 20 में से 8 जाएगा 12 बटे 5। ठीक है, यहाँ देख लो कोई कटती हुई नजर आ रही है तो संख्या। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 23 एकम 23, 23 दूनी 46 और 20 दूनी 40, 5 दूनी 10, 40 में 10 का भाग दिया 4 आ जाएगा। ठीक चलो और देख लो, देखिए 5 3 15, 15 और 18 33 बटे 21। 3 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 7 आ जाएगा, तो आ जाएगा 11 बटे 7। ठीक है, इसमें देखो देखिए मेरे को लग रहा है 13 का भाग तो सब में जा रहे हैं, तो दे दो। 13 पंजे 65, 13 3 39, 13 8 104, 13 नाम 117। 5 और 3 8, 8 में से 8 जाएगा 0, 0 में 9 का भाग दिया 0 जाएगा। कोई कहे जी काटता नहीं, सबको गुण जोड़ बाकी करके करते तो भी हो जाएगा। 65 और 39 104 आएगा, 104 में 104 जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखो 16 पंजे 80, 80 और 6 86 बटे 12। 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 43 आ जाएगा, तो आ जाएगा 43 बटे 6। ठीक, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, तो आ जाएगा 17 बटे 45। इसको देख लो थोड़ा सा। 500 तो ये है ही, 100 पंजे 500, 500 में से 4 जाएगा 496 बटे 5। थोड़ा सा तसल्ली से देखिए, प्यार से देखिए, बटे में कुछ भी नहीं तो एक है, ये एक, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे होगा, तो आ जाएगा 500 गुणा 496, सॉरी
500 गुणा 5, 496 गुणा 1 है, 1 से गुणा करो या नहीं करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कट सकता तो काट लो। देखो भाई साहब 4 का भाग इसमें हो जाता है, इसमें हो जाता है, काट लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, बचेगा 1, उतारेंगे 0, 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, बचेगा 2, उतारेंगे 0, 4 पंजे 20। इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, ध्यान देना, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा 1, उतारेंगे 6, 4 चौक 16। ठीक है, और अगर कोई कट सकती है तो काट दीजिए। 125 को 5 से गुणा करें 625 आ जाएगा, या जाएगा 625 बटे 124, यह जाएगा आपका आंसर। ठीक, और देख लो आराम से, देखिए ये तो डायरेक्ट जोड़ ही रहा है तो जोड़ दो ना। 100 और 5 कितना हो, 105, सही 4 बटे 5। 100 में 5 जाएगा 95, 100 में 5 जाएगा 95, और 95 में 4 बटे 5 और घटाना है, ये तो बात है। ठीक है, इसको डायरेक्ट घटाना भी सिखाऊंगा लेकिन आगे की क्लास के अंदर। फिलहाल नॉर्मल कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए कर लिया है। ये तो क्या जोड़ ही था इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको घटाना है इसलिए मैंने बताया नहीं इसको पूरा। देखो 105 पंजे 525, 525 और 4, 525 और 4 529 बटे 5, 95 पंजे 475, क्योंकि 90 पंजे तो 450, 5 5 25, 475 में 4 जाएगा 471 बटे 5। देखो ये 5 से 5 कट जाएगा, लेकिन आप फिलहाल ऐसे समझो ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, तो 529 गुणा 5, 471 गुणा 5, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यह आ जाएगा 529 बटे 471। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो ये गुणा आपको करना है, ये बता देता हूँ थोड़ा सा। 100 को 7 से गुणा करें 700, 700 में 3 जाएगा 697 बटे 7, 11 पंजे 55, 550 और 4 554 बटे 11, ये 11 चला जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा, तो ये तो आ जाएगा 697 गुणा 11 और 554 गुणा 7। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है कोई कट रही है तो काट दीजिए, नहीं कट रही तो यहीं इसको इससे गुणा कर लेंगे, इसको इससे गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो आगे की चीज़ें हैं वो मैंने आपको लगभग डायरेक्ट सी बताई है, ये सारी कैलकुलेशन अब आपको करनी है। ठीक है, तो इनको कैलकुलेशन को पूरी करिएगा और बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन इस कैलकुलेशन के लिए तैयार रहे, और जो भी समस्या आई हो आपको लगे कि भाई मेरे को ये समस्या रह गई, वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा अगली क्लास में। धन्यवाद।